तो रामायण का वो टीजर जिसका सबको इंतजार था आ चुका है और आते ही बस इंटरनेट पर एक बहस छिड़ गई है। मतलब लोग दो टीमों में बट गए हैं। एक टीम कह रही है भाई ये तो मास्टरपीस है और दूसरी टीम का कहना है कि ये तो बहुत बड़ी निराशा है। तो आखिर ये 50-50 का चक्कर है क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े दावे के साथ। कहा जा रहा है कि इस टीजर में एक ऐसा शॉट है जो पिछले 40 सालों में इंडियन सिनेमा का सबसे बेहतरीन सीन माना जाएगा। अरे वाह, ये तो उम्मीदों को सीधे आसमान पर पहुंचाने वाली बात हो गई। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा सीन है जिसकी इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है। चलिए टीजर की पहली और शायद सबसे बड़ी खूबी पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, ये जो सीन है ना, ये सिर्फ एक शॉट नहीं है, ये एक तरह से विरासत का हैंडओवर है। सोच कर देखिए जरा, एक पीढ़ी के राम जिन्होंने हम सबके दिलों में जगह बनाई, वो दूसरी पीढ़ी के राम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी को तो कहते हैं पीक डिटेलिंग। क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक है कास्टिंग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगीत और एक्टिंग की, जो इस टीजर की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। यहाँ बात हो रही है ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के महान हांस जिमर के संगीत की, और इसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो वाला संगीत है जो हजारों साल पुरानी भावनाओं को बिना किसी शब्द के आवाज देता है और सीधा सीधा दिल में उतरता है। और फिर इस दमदार संगीत के ऊपर आता है रणबीर कपूर का अभिनय। ये उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगाने जैसा है जो उनकी कास्टिंग पर सवाल उठा रहे थे। बिना एक भी डायलॉग बोले, सिर्फ अपनी आंखों से, अपने हाव भाव से उन्होंने सब कुछ कह लिया है। और हाँ, एक बात और, पहली बार राम का एक योद्धा वाला रूप भी दिखाया गया है, जो उन्हें सिर्फ एक आदर्श पुरुष की छवि से कहीं आगे ले जाता है। ठीक है, हीरो की तो बहुत तारीफ हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस किरदार की जिसने सिर्फ 2 सेकंड में सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली। जी हाँ, रावण। बस 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड लगे रावण के किरदार को पूरे टीजर पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। और कमाल की बात यह है कि उनका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। ये होती है एक एक्टर की मौजूदगी की ताकत। बिना चेहरा दिखाए, बिना एक शब्द बोले, यश ने रावण के किरदार को इतना मजबूत दिखाया है कि वो लगभग बाकी सब पर भारी पड़ गए। वो पुष्पक विमान वाला सीन, उफ, सोचकर ही गजब की फीलिंग आती है। और तो और ये तक दावा किया जा रहा है कि यश का रावण इतना यादगार होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे भूल नहीं पाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो इस किरदार से उम्मीदें और भी कई गुना बढ़ा देती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना, पर अब आते हैं टीजर के उस पहलू पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, विजुअल्स। टीजर में कुछ सीन तो ऐसे हैं जिन्हें कोई भी तुरंत अपना वॉलपेपर बनाना चाहेगा, पर वहीं कुछ ऐसे भी सीन हैं जिन्हें देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या इसे कोई अपना वॉलपेपर बनाएगा? और बस यही सवाल सीधा वीएफएक्स की क्वालिटी पर उंगली उठाता है। देखिए, जब इतने बड़े बजट की फिल्म बनती है तो उम्मीदें भी आसमान छूती हैं, खासकर विजुअल्स को लेकर। पर मिला क्या? टीजर देखकर ऐसा लग रहा है मानो कुछ सीन तो सीधे एआई से बनवा लिए गए हैं, कुछ का लुक एकदम फैनमेड पोस्टर जैसा है, और सच कहूँ तो कुछ सीन ने तो आदि पुरुष की वो बुरी यादें ताजा कर दी। तो वीएफएक्स की मुख्य शिकायतें हैं क्या? पहली कि इसमें असलियत का एहसास कम है। एक्टर्स ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें ग्रीन स्क्रीन से उठाकर बस एक डिजिटल बैकग्राउंड में चिपका दिया गया हो। दूसरी, इसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों की नकल की बू आती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें सच में इन कंप्यूटर से बने राक्षसों की जरूरत थी? और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है भावना और टेक्नोलॉजी के बीच की लड़ाई का। असली जादू आखिर है किसमें? और ये लाइन इस पूरे बहस का सार है। रामायण जैसे कहानी के लिए लॉजिक से ज्यादा मैजिक यानी कि भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, और ये जुड़ाव इतना मजबूत हो सकता है कि वो तकनीकी खामियों पर भी भारी पड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर भावनाएं सही जगह पर हैं, तो एक साधारण सा प्लास्टिक का हिरण भी हाई बजट वीएफएक्स वाले हिरण से ज्यादा असली लग सकता है, क्योंकि असली जादू टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कहानी और किरदारों के साथ जुड़ने में है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। हमने अभी तक फिल्म के डायलॉग्स तो सुने ही नहीं है। हो सकता है कि लेखन में इतना दम हो कि वो भावनाओं को अपने आप जगा दे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद ये विजुअल कमियां उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। तो इन सभी विजुअल शिकायतों के बावजूद फिल्म से उम्मीद अभी भी 99% है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। इसमें महानता की संभावना हमेशा बनी रहती है। आखिर कहा भी तो गया है, राम से बड़ा राम का नाम। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या इस कहानी की भावनाएं इसकी तकनीकी कमियों पर जीत हासिल कर पाएगी, या फिर विजुअल्स ने आपको निराश किया? सोचिएगा जरूर।